नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वप्निल पटियाला। बीते दिन आपको हमने एक खबर से रूबरू करवाया था। जिला अस्पताल की अगर हम खबर की बात करें तो वहां बताया था कि किस तरह से वहां जो है कार्य चल रहा है। किसी भी प्रकार की कोई भी कमी वहां देखने को नहीं मिली थी। ऑक्सीजन की बात करें तो उधमपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ऑक्सीजन की कमी देखने को नहीं मिल रही, जबकि अगर हम जम्मू की बात करें या दिल्ली की बात करें वहां लगातार ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। पर हम उधमपुर की बात करें तो उधमपुर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी देखने को नहीं मिली। पर अब कहीं ना कहीं लापरवाही की अगर हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। ये हम नहीं कह रहे, ये एक परिवार का, उनके परिजनों का आरोप है। वो क्या लापरवाही मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक दो दिन पहले एक फैमिली, उनमें से एक लेडी जो थी वो हॉस्पिटल में एडमिट होती है। वो बीमार थी। उसके बाद जब उनका टेस्ट किया जाता है, वहाँ पर कोरोना टेस्ट होता है, तो वह उसमें वो नेगेटिव पाई जाती हैं। थोड़ी देर बाद जब उस महिला की डेथ होती है, डेथ होने के बाद उस लेडी को पॉजिटिव कर दिया जाता है। जब उन डॉक्टर द्वारा उनके परिजनों को कहा जाता है कि जो ये डेड बॉडी है आपको अगले दिन सुबह 9 बजे तक मिल जाएगी, पर वो डेड बॉडी जो है वो 9 बजे नहीं मिलती है, बल्कि उन्हें दोपहर के 12 बजे जो है उनको डेड बॉडी सौंप दी जाती है। जब डेड बॉडी के जब उस वक्त जब उसको जो कोरोना टेस्ट मिलता है उसमें दोबारा से वो जो लेडी है वो नेगेटिव पाई जाती है। आखिरकार अब ये चल क्या रहा है? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो कोरोना का एक मजाक बन गया। उसके बाद एक और बात बताना चाहूँगा। एक छोटी सी बच्ची जो है लगभग 3 साल की जिला अस्पताल में आती है। वो भी बीमार थी। उसको जब ड्रिप लगी हुई थी, ग्लूकोज चढ़ रहा था, चढ़ने के बाद उस बच्ची की जो है डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद उनको उस बच्ची को जो है परिजनों के हवाले कर दिया जाता है। इसी सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं गोविंद चलोत्रा जी। इनसे बात करना चाहेंगे आखिरकार क्या आरोप हैं, क्या वाक्य सामने आया है, क्या जो चीज़ें मैंने आपको बताई इसमें और किस तरह की जो है वाक्य सामने आया था कि जो चीज़ें मैं आपको नहीं बता पाया। जी, पहले तो आपका स्टेट समाचार में स्वागत है गोविंद जी। गोविंद जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आपने मुझे बातें बताई, जो मैं अपने दर्शकों को बता रहा था, इसमें क्या था, इसमें और क्या चीज़ जो ऐसी है जो मैंने नहीं बताई इन लोगों को? थोड़ा पूरी बात बताएं, हुआ क्या था? पटियाला जी नमस्कार, मैं गोविंद चलोत्रा, अम्बेडकर वेलफेयर ट्रस्ट का मेंबर। मैं सबसे पहले नमन करता हूं अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, खासकर मैडम जी को। और आपने जैसे बताया कि हॉस्पिटल में किसी चीज़ की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ लापरवाही की। और फिर मैं मुझे गर्व की बात है कि हमें एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर मिली हुई है, जिसकी वजह से आज उधमपुर का जो माहौल है इतना मतलब बड़ी जगह से ठीक है। लेकिन परसों हमारे साथी की मिसेज़ की एक डेथ हुई हॉस्पिटल में। वो थोड़े से बीमार हुई, सांस फूलने के बाद लगभग वो 9 बजे हॉस्पिटल में आते हैं। 9 बजे हॉस्पिटल में आने के बाद उनकी मैडम का ट्रीटमेंट शुरू होता है। ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद 15-20 मिनट में इंजेक्शन लगवाने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, डेथ होनी थी, उसमें कोई लापरवाही नहीं कहते, वो भगवान की एक मर्जी थी। लेकिन जब डेथ होने के बाद मैडम डॉक्टर साहब कहते हैं कि उनका कोरोना टेस्ट करवाना है, वो कहते हैं करिए। कोरोना टेस्ट करने के बाद जब उसी टाइम जब कोरोना टेस्ट करने के बाद जब रिपोर्ट आती है वो नेगेटिव आती है। नेगेटिव आने के बाद मैडम कहती है कि आपने डेड बॉडी घर लेनी है कि नहीं लेनी है। उन्होंने कहा नहीं, हमने घर ले जानी है। तो चलो अपनी गाड़ी पे लेंगे, हॉस्पिटल वाली गाड़ी पे लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, पहले उन्होंने सोचा अपनी गाड़ी पे, फिर सोचा कि इधर रखेंगे तो डेड बॉडी क्लोज हो जाएगी, लेकिन बोलो एम्बुलेंस में ले जाएंगे। जब बच्चे जो उनके हैं वो एम्बुलेंस लेने के लिए जाते हैं तो इतनी देर में मैडम के पता नहीं क्या होता है, वो अपना माइंड वो बिल्कुल चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं, मेरे को लगता है जे इसमें थोड़ी सी एरो कोई आ रहा है लाइन का, ये हो सकता है पॉजिटिव हो। उन साथियों ने बच्चों ने कहा कि उनके बच्चों ने कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है दोबारा टेस्ट कर लीजिए, तो अगर रिपोर्ट आती है तो हम वेट कर लेते हैं। लेकिन मैडम नहीं मानने के बाद उन्होंने रिक्वेस्ट करी, मैडम ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आपको डेड बॉडी घर भी रखनी है तो चलो इधर रख दो, सुबह देख लेंगे, सुबह अगर होगा तो हम सुबह दोबारा कर लेंगे। तो घर वाले बच्चे सुबह जल्दी आ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं माने। उन्होंने जब उसके बाद डेथ होने के बाद हमारे कबीर सभा के प्रधान रामलाल भगत जी वो भी वहाँ पर थे, उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी, लेकिन उनको भी अंदर नहीं जाने दिया।
पचाला साहब जब डेड बॉडी लेने की बात आती है तो घर वाले इतने परेशान हुए, लगभग 11:30 पौने 12 बज गए उनको डेड बॉडी लेते लेते। बस उन्होंने एक ही रट लगाई कि वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो जब उनका संस्कार करने वाली आई तो जैसे भी था जो उनकी गाइडलाइन थी उसके मुताबिक उनका संस्कार किया। उन्होंने हॉस्पिटल में ही उनको बच्चों को किट्टे शिट्टे लगवा के भेज दिए। वो भी एक गलत तरीका था, जो किट्टे तो वो देवका में लगानी चाहिए थी, इतनी गर्मी है, लेकिन चलो वो हो गया। लेकिन जब उनकी रिपोर्ट हमारे जो व्हाट्सअप नंबर दिया था वो सारी रिपोर्टें नेगेटिव आई। आज उनके घर में कोई भी नहीं जा रहा है, मैसेज यही है कि वो सारे पॉजिटिव हैं। नहीं, पर क्या मानते हैं, जैसे आप बता रहे हैं पहले पॉजिटिव पाई गई, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, आखिरकार ये क्या चल रहा है? नहीं, आपको पचाला साहब आपको पता होना चाहिए, जो मैं ये नहीं कहूँगा कि इस टाइम माहौल ही एक ऐसा है, किसी पे आरोप लगाना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो जो हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन है, बिल्कुल उधमपुर की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल फेलियर है। उधमपुर के लोगों को जो इलाज मिलना चाहिए वो मिलता ही नहीं है। जब भी कोई गरीब बंदा जहाँ पर अपना गरीब छोड़ो कोई भी जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, इमीडिएटली इसको ये हमारे पास ट्रीटमेंट है, इसको शिफ्ट कर दो जम्मू, शिफ्ट कर दो जम्मू। लोग चुप करके जाते हैं, अपनी बात रख ही नहीं पाते, लोग डर के हमारे डॉक्टर से बात ही नहीं कर पाते। लेकिन डॉक्टर ने उसका टेस्ट किया ही नहीं। एक आप छोटी बच्ची की बात भी बता रहे थे। हाँ, मैंने ये भी बात सुनी, सुबह मुझे किसी से मालूम हुआ कि परसों 29 तारीख को एक बच्ची करीमची से वहाँ पर, तो 2.5 के 3 साल की बच्ची वहाँ पे लाई आती है, और ट्रिप कुछ दर्द हुई पेट में, कुछ बच्ची को बाहर रोटी खिलाई जाती है रेहड़ी पर। रेहड़ी पर जब रोटी खा के अंदर जाती है बच्ची को वहाँ पर डॉक्टर चेक करते हैं, ड्रिप लगाते हैं। ड्रिप लगाने के बाद उसको 2 पता नहीं 3 इंजेक्शन उसमें लगाए जाते हैं, और जो ग्लूकोज उसको जब चढ़ाया जाता है वो कम से कम भी, छोटी बच्ची है, आपको पता होना चाहिए कितना टाइम लगता है, कम से कम 1 घंटा 2 घंटा लगना चाहिए। लेकिन डॉक्टरों में जैसे सुनने में आया कि 5 मिनट में उसको ग्लूकोज चढ़ा दिया और उसी तो दौरान बच्ची की डेथ हो जाती है। लेकिन डॉक्टरों ने किसी को मतलब जल्दी करके उसको गोल मोल करके डेड बॉडी गाड़ी में रख के वापस भेज दी, और घर वाले रोते ही रहे, वो कुछ नहीं कर पाए। मैं मैडम से यही विनती करूँगा, हम इसको कोई इशू नहीं बना रहे हैं, लेकिन जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ वो लोग तो उन लोगों के साथ वो कुछ तो कुछ करेंगे, हम उन लोगों के साथ खड़े हैं, लेकिन हम पहले एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़े हैं। ऐसा मैडम से ही विनती करेंगे कि थोड़ा सा ध्यान एडमिनिस्ट्रेशन को करिए। डॉक्टरों की ड्यूटी है ड्यूटी करना, इसमें कोई एहसान तो है नहीं है, तो लेकिन हम चाहेंगे कि इस पर सख्ती की जाए, कोई आने वाले समय में और किसी परिवार का कोई आदमी ऐसा इनकी लापरवाही से ना जाए। यही विनती आज करनी थी एडमिनिस्ट्रेशन से। जिस तरह से गोविंद जी ने आपको बताई बातें, वैसे ही मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। कोरोना काल चल रहा है, अब हमें 4 चीज़ें ही हमें अब कोरोना काल से बचा सकती हैं। वो है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र और अपने घर में बैठना। और अंत में अगर मैं बात करूँ तो जिला अस्पताल, जो भी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल हैं, वही है एक रास्ता जहां हमारी जो है जान बच सकती है। कोरोना काल में आप देख ही रहे होंगे किस तरह से लगातार हॉस्पिटल्स में आरोप लगते नज़र आ रहे हैं, शिकायतें नज़र आ रही हैं, पर उसमें सच कितना है तो वही लोग जानते होंगे। पर हम अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों से यही अपील करेंगे, जब आप लाइव या वीडियोस देखते हैं कि जिला अस्पतालों में जो कि आरोप लगते नज़र आते हैं, पर प्लीज़ पैनिक ना हो, क्योंकि डॉक्टर्स भी अपना काम कर रहे हैं और लोग भी अपना जो है काम कर रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से आज का अगर हम वाक्य आपको बता रहे थे, जिस तरह ये बता रहे हैं कि पॉजिटिव आकर फिर नेगेटिव हुई, फिर पॉजिटिव आकर फिर नेगेटिव हुई है। अब इसमें क्या वजह होगी वो डॉक्टर्स बता सकते हैं या उनकी फैमिली मेम्बर्स बता सकते हैं, पर लोगों को पैनिक नहीं होना है, अपने घरों में रहना है। अगर आपने, जिस तरह मैं हर वीडियो में अब बता रहा हूँ, अगर 2021 और 2022 आपने देखना है तो कृपया अपने अपने घरों में रहें। अंत में अपने चैनल के माध्यम से लोगों से यही अपील करूंगा, मास्क व सैनिटाइजर अपने साथ रखें अगर कोविड-19 जैसी बीमारी से लड़ना है। तो इसी के साथ मुझे मेरे कैमरामैन अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।